बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ तो कहीं नदियों से छोड़ा गया पानी कहर बरपा रहा है। इस बीच लापरवाही की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां उफनती नदियों को पार करने में भी लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मालवा से लेकर ग्वालियर चंबल अंचल तक आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। सबसे पहले बात धार की कर लेते हैं। धार में उफनती नदी को पार करना एक पिकअप सवार को महंगा पड़ गया। सेमलीपुरा गांव के पास दिलावरा नदी उफान पर थी। इस बीच पिकअप सवार ने रपटे को पार करने की कोशिश की और पिकअप नदी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप सवार को बचा लिया गया। धार से ही एक और घटना सामने आई है। धार के गंधवानी में रपटा पार करते समय एक युवक बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त युवक नशे में था और नशे में रपटा पार करने की कोशिश में वो नदी में बह गया। इधर देवास में भारी बारिश के बाद जलभराव से कई घरों में पानी भर गया। सीहोर के दुर्गानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। दूसरी तरफ गायत्री विहार कॉलोनी में दीवार गिर गई, जिसकी वजह से नालियों में मलबा भर गया और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इधर ग्वालियर में भारी बारिश के बाद बहांगी खुर्द ताल फूट गया, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया। तालाब फूटने के बाद बिजौली, राई, रतलाई क्षेत्र के गांव और खेतों में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आए। इधर ग्वालियर की तरह अंबिकापुर में भी भारी बारिश के बाद गेरसा डैम फूट गया, जिसकी वजह से 30 एकड़ खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। जानकारी लगते ही कलेक्टर मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। किसानों ने डैम के रखरखाव में लापरवाही का भी आरोप लगाया। इधर इंदौर में फिर हुई तेज बारिश के बाद शिप्रा नदी का जल स्तर शनिवार सुबह फिर से तेजी से बढ़ गया। इसके बाद फिर से रामघाट समेत तमाम घाट जलमग्न हो गए। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने पुल पुलिया के साथ सुरक्षा के सभी इंतजामों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 2 दिन पूरे मालवा क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण उज्जैन का शिप्रा स्तर का जल स्तर काफी बढ़ गया था। सारे घाट डूबने के साथ यहाँ पर स्थित सारे मंदिर डूब गए थे और स्थिति यह हो गई थी कि बड़ा पुल जो कि उज्जैन में खतरे का निशान माना जाता है, शिप्रा नदी का पानी वहां तक पहुंच गया था। हालांकि बारिश के थमने के बाद में जो जल स्तर कम होता गया और स्थिति ये आ गई कि कल घाटों पर से पानी उतर गया था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ के जो घाट के सारे मंदिरों डूबे हुए, उनके आपको शिखर दिख रहे होंगे, जो शिखर है। भारी बारिश के कारण विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है, जिसके कारण चरण तीर्थ, राम घाट और बड़े वाले घाट डूब गए। साथ ही घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी जलमग्न हो गए। बेतवा में बाढ़ के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। इधर भोपाल और आसपास के क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद भोपाल का बड़ा तालाब लबालब भर गया है। इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया। महापौर मालती राय ने पूजा करने के बाद भदभदा डैम का एक गेट खोला। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। पिछले साल के मुकाबले इस बार 1 महीने बाद डैम के गेट खोले गए हैं। आज नगर निगम भोपाल के आयुक्त नगर हरेंद्र नारायण जी के साथ में MIC हमारे रविंद्र यती जी के साथ में मिलकर और नगर निगम ने आज एक गेट को खोला है और जल स्तर जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो संभवतः दूसरे गेट भी खोले जाएंगे। जल स्तर को हम व्यवस्थित रखेंगे और इसी दृष्टि को देखते हुए जल स्तर को मेंटेन करते हुए गेटों को खोलेंगे। रतलाम में भारी बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। न्यू रोड इलाके में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के कारण रतलाम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरियों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। इधर बड़वानी के पास तोरणमाल हिल स्टेशन पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति हो गई। सड़क पर चट्टान का बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से रास्ता बंद हो गया। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से खेरकेट्टा डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद इसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक और आसपास के लोग ये नजारा देखने डैम तक पहुंच रहे हैं। इस बीच डैम पर जाने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील की है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही।
और पहाड़ टूट रहे हैं, उनका मलबा लगातार नीचे गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहे हैं। किन्नौर, शिमला समेत कुछ दूसरे इलाकों से इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। किन्नौर में नाथपा डैम के पास एक भीषण लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। ये रिपोर्ट देखते हैं। कुदरत का भयावह रूप, पहाड़ों से गिर रहा तबाही का मलबा, बांध के पास बनता खतरा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और ये मलबा जहां गिर रहा है वहां एक बांध है। तस्वीरें किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 की हैं। यहाँ मौजूद नाथपा डैम के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद पूरे इलाके में मलबा भर गया है। लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। ये लैंडस्लाइड बताया जा रहा है 2 सितंबर का है। बीते कई दिनों से नाथपा डैम क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। मलबा बांध तक पहुंच रहा है। मलबे की वजह से नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। जिस तरह से मलबा बढ़ रहा है उससे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लैंडस्लाइड के चलते देश के बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन नाथपा झाकड़ी में बिजली उत्पादन में भी मुश्किल हो रही है। यहाँ 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब आपको तस्वीरें शिमला के रामपुर की दिखाते हैं। रामपुर इलाके में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी के पास पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में चट्टानें गिरना शुरू हुई। देखते ही देखते पूरे हाईवे पर मलबा फैल गया। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी से 3 किलोमीटर दूर मगलाट के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 पर पिछले कई दिनों से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। कई बार तो जान पर बन आती है। लोग जान पर खेलकर चट्टानों के नीचे से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये शिमला के पास दलाश हाईवे की है। कैसे पहाड़ी का ये हिस्सा टूटकर गिर गया। ये तो गनीमत थी कि इस दौरान वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसूनी सीजन बारिश और भूस्खलन का प्रकोप जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए के मुताबिक 20 जून 2025 से अब तक आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 360 हो गई है, जिनमें से 197 लोगों की मौत बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटना, डूबना, बिजली गिरना और दूसरी मौसम संबंधी दुर्घटनाओं की वजह से हुई है। इसी दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 163 और लोगों की जान गई है। एसडीएमए की रिपोर्ट से पता चलता है कि मानसून से पैदा हुई आपदाओं में 426 लोग घायल हुए हैं और 1440 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 47 लोग लापता हैं। एसडीएमए के मुताबिक शुक्रवार शाम तक राज्य में 1087 सड़कें, 2838 बिजली आपूर्ति लाइनें और 509 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हो गई हैं। आर्थिक नुकसान 3979 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें सिरमौर के नोहराधार गांव की है, जहां तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुए। जरा देखिए किस रफ्तार से मलबा बहता हुआ आ रहा है। मॉनसून की मार से हिमाचल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हिमाचल सरकार पहले ही राज्य में आपदा घोषित कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों में पहुंच रही है जहां प्रकृति का रौद्र रूप दिख रहा है। यहां के बेहद खूबसूरत मनाली इलाके में आजकल चारों ओर तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। सड़कों पर पानी की मोटी धार बह रही है। शहर को दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्यास समेत दूसरी नदियों ने खासा नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एनडीटीवी की टीम वो तस्वीरें जो तबाही की दास्तान बयां कर रही है। सिर्फ मनाली में ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी सब कुछ बर्बाद हो गया है। कई पुल इस कदर तबाह हो गए हैं कि उनका आधा हिस्सा बह गया है।
और आधा हिस्सा पानी में डूब गया। आधा आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर ब्यास नदी बहा के लाई और आधा पुल खत्म हो गया। अब वो आप देखिए, इसी पुल के जरिए वो आगे सारे गांव के लोग, बीआरओ का एक हेड ऑफिस था वहां पर काफी बड़ा, उन सब का संपर्क इस पुल के जरिए होता था, लेकिन ये पुल पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। मनाली की तिब्बतन कॉलोनी में भारी तबाही हुई है। आपदा आए हुए कई दिन बीत गए, लेकिन मलबा अभी तक नहीं निकल पाया। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना कीमती सामान तक छोड़कर उनको भागना पड़ा। अब आइए, अगर ऊपर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये सारा जो रीसेटलमेंट कॉलोनी थी है वो पूरे इस पहाड़ की जद में आ गई। कितना भारी लैंडस्लाइड हुआ है, और ये लैंडस्लाइड 25 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार होता आ रहा है। यानी 25-26 तारीख को तो बहुत इसने नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उखड़ के आ गए, और इस पूरी कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी जो है वो घोस्ट टाउन में बदल गई है। कुदरत के कहर में लोगों के सपनों के घर तहस नहस हो गए। जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं, अगर वो घर ही बिखर जाए तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस मकान को बनाने में लगा दी, और आज ये पूरा मकान तबाह हो चुका है। ये आपका मकान है? हाँ जी। तो कैसे हुआ ये बताइए, कब ये मलबा गिरा है? ये गिरा था 25 तारीख और 26 तारीख को काफ़ी बारिश लगातार हो रहा था। फिर उस समय मैं तो दिल्ली में थी, मेरे बच्ची थी, तो उसी दिन में हमने फ़ोन करके उनको निकाल ही दिया घर से हादसा पहले से एक दिन पहले ही निकाल दिया, किसी घरों के रहने को बोला। फिर 26 तारीख को ऐसा इतना हादसा बुरा हाल हो गया कि हम लोग मेरे बच्चे तो रोक के देख ही नहीं पा रहे यहाँ पे। इतना बड़ा नुकसान है। हाँ जी। ये आपका पुश्तैनी मकान, आपने फिर बनवाया होगा इसको? हाँ जी, पहले मकान मेरे फादर इन लॉ ने बनाया था 1984 से, मतलब इनसे पहले ही बनाया हुआ था। नीचे मकान था तो ऊपर हमने थोड़ा क्योंकि यहाँ धूप का बहुत दिक्कत आती था, फिर हम लोग थोड़ा अपना मेहनत कर के फिर बनाया था। फिर अभी बना के 2 साल ही हुआ। 2 साल ही हुआ? हाँ जी। ब्यास नदी ने जो तांडव मचाया है, अब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के मकान, दुकान, सड़कें, पुल सब कुछ नदी में बह गए। ये देखिए, ये ब्यास नदी कितना एक बड़ा ब्लॉक बहा के लेकर आ गई है। अब ये किसी घर का टूटा हुआ हिस्सा है या इस सड़क का ब्लॉक है, ये पता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी। और उसके आगे एक बुलडोजर है, देखिए उसके आगे एक बुलडोजर बह चुका है, वो देखिए पीला पीला, वो एक बुलडोजर है। और ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्यास नदी ने काट दिया है। ऊपर जो है वो रीसेटलमेंट कॉलोनी हुआ करती थी, उसमें भी कई सारे घर डैमेज हो गए हैं। ये मनाली का मशहूर ओलो ग्राउंड है। करोड़ों रुपए के सेब की फसल बर्बाद हो गई। यहाँ पर जोंक और ये सेब का बागान देखिए, सब बर्बाद हो रहा है सेब, क्योंकि रास्ते सब खत्म हो गए हैं। तो अब ये सेब मार्केट तक पहुंचे कैसे? तो ऐसे में लाखों रुपए का जो सेब है वो बर्बाद हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को अंदर मदद नहीं मिल पा रही है। अब देखिए सब बिखरे हुए हैं सेब, ये देखिए अच्छे अच्छे सेब, ये देखिए कितने सेब गिरे हुए हैं। मनाली में कलाद गांव में काफी तबाही मची है। ब्यास नदी ने बहाव बदलकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये पूरी तकरीबन 300-400 मीटर जो सड़क है, ये पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी है। और इस सड़क के किनारे तमाम सारे जो दुकानें थी, ढाबे थे, होटल थे, वो सारे आप देखिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके। कलाद गांव में
5 हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल के कुंड हुआ करते थे। ये आप देखिए, ये कोई होटल हुआ करता था। गेट इसका केवल बचा रह गया और बाकी आप देखिए कि पूरा जो होटल है वो ब्यास नदी में चला गया। और यहाँ एक गर्म कुंड होता था जो कि पर्यटक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। वो पूरा गर्म कुंड जो है वो पूरा नदी में चला गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के चलते कई लोगों की जान गई है। अगर मंडी जिले की बात करें तो बारिश की वजह से यहाँ 36 लोगों की मौत हुई, कांगड़ा में 31 लोगों की जान चली गई, कुल्लू में 20, चंबा में 21 और शिमला में भी 21 लोग बारिश के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यास नदी ने लोगों का सब कुछ उजाड़ दिया है। अब बस फिर से शुरुआत करने की उम्मीद बची है। मनाली से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं पंजाब की, जो इन दिनों पिछले 4 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। कई जिलों में तबाही का आलम है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खतरा सीमा पर आ गया है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पानी भरने की वजह से आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। मिट गई भारत पाक सीमा। बाढ़ ने मिटा दी सरहद की लकीर। आतंकी घुसपैठ का बढ़ा खतरा। तबाही के बीच गांव वाले दे रहे पहरा। पंजाब में बाढ़ की वजह से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से एक बड़ा खतरा फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर आ गया है। तस्वीरें देखिए। बाढ़ ने कई किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान के बीच की दीवार को मिटा दिया है। लगातार यहाँ पे जो लोग हैं, एक टेम्परेरी वॉल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हम देख सकते हैं कि सैंड बैग्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे इसको पानी को रोका जाए, क्योंकि अगर ये पानी यहाँ से आगे जाता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर और साथ के कई इलाकों को भी प्रभावित करता है। बाढ़ के चलते आराजी एडवांस तटबंध को बड़ा नुकसान पहुंचा। सतलुज और रावी नदियों के उफान से उठ रही लहरों ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे डाली है। लेकिन देशभक्ति की भावना से सराबोर स्थानीय लोगों ने खुद ही सीमा सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। सारे पंजाबी लोग इकट्ठे होके तो इस बंद पे मिट्टी वगैरह गट्टू वगैरह भर के ला रहे हैं और बहुत सहयोग पंजाबी भाइयों का मिल रहा है। कल 200-250 ट्राली आ गई थी, तो आज फिर 300-400 आ गई है। बहुत ये समाज सेवी संस्थाएं जो हमारी सेवा कर रही हैं। प्रशासन से रात बात हुई थी, वो बोलते हैं अगर ऐसा इसी लेवल पे पानी 5-6 रोज चलता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो पानी का लेवल कम हुआ है क्योंकि 10 फुट के करीब पानी है। पूरी हम देख रहे हैं कि जो खेती थी वो तो खत्म होगी बिल्कुल। लेवल एक जगह से चल रहा है कि नजर जा रही है सब पाकिस्तान है। उसके बाद पाकिस्तान के बाद फिर से हमारा पंजाब शुरू हो जाता है, खेमकरन एरिया। हमारे यहाँ पे जितनी आपकी नजर जा रही है वहाँ सब पानी ही पानी है। और जे आप देख सकते पानी सतलुज और ब्यास का इकट्ठा होके गया। हाँ, हरीके डैम से पहले पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर सीधा इधर ही आता है। इधर से सीधा जाता है हुसैनी वाला से आगे फाजिलका से फिर से पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। खतरा सिर्फ फिरोजपुर सीमा पर नहीं बल्कि गुरदासपुर सीमा पर भी है। BSF के मुताबिक करीब 30 से 40 बॉर्डर आउटपोस्ट डूब गए हैं। हालांकि जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया और सीमाओं की निगरानी भी की जा रही है। रावी नदी जीरो लाइन के दोनों तरफ ही रौद्र रूप में है। पाकिस्तान के रेंजर्स को भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी है। पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है। बाढ़ से राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 जिलों के करीब 2000 गांव
बाढ़ की चपेट में है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं यमुना के पानी से बढ़ते खतरे की। दिल्ली में यमुना अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। वहीं यमुना का पानी मथुरा और आगरा में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना घाटों को डुबा चुकी है। उफान पर यमुना। शहर शहर खतरा। यमुना नदी का पानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे मथुरा और आगरा में भी परेशानी और डर का सबब बनता जा रहा है। नदी में इतनी तेजी से पानी बढ़ा कि अपने किनारों को तोड़ते हुए शहर के कई हिस्सों में घुस चुका है। दिल्ली के लिए राहत और चिंता दोनों तरह की खबरें हैं। फिलहाल यमुना का लेवल थोड़ा गिरा है, लेकिन ये अभी डेंजर लेवल के ऊपर बना हुआ है। वहीं हथिनीकुंड बराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद ये फिर और ऊपर पहुंच सकता है। हमारी मौजूदगी फिलहाल पुराने लोहे वाले पुल के पास ही है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि अभी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 206.3 मीटर पर आ गया है और बीते 4 सितंबर की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर 207.45 मीटर पर पहुंच गया था और जिसके बाद लगातार यमुना नदी के जलस्तर में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ये दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट है। यमुना नदी में आए सैलाब का असर यहाँ खूब दिख रहा है। पानी भरा, फिर गंदगी भर गई। दुकानदारों का कहना है कि पानी भरने से सांप बिच्छू का खतरा बढ़ गया है। दुकानों और सामान को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान तो जो सामान था दुकान में सारा खराब हो गया और पानी भर गया। शटर देखो आप सामने, कीचड़ कितना है, गंदा कितना होता है। जब मैं सुबह काल में आया था तो पानी यहाँ से जा रहा था मेरा, लेकिन यहाँ थोड़ा निशाना कम आता है, लेकिन पानी का बहाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो झील मिल करते रहता है ना। कम से कम एक दुकान में 40 से 45 हज़ार का नुकसान है। दुकान बंद रहा वो अलग चीज़ है, दुकान जो बंद रही वो अलग है। और एक दुकान में 40 से 45 हज़ार का माल जो है वो गीला हो गया, सड़ गया, लोगों को निकालने का टाइम नहीं मिला। सरकार 1 घंटे पहले प्रशासन की तरफ से अलॉटमेंट आया कि पानी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन पानी तो हर साल आता है, उतर जाता है, आता है। इतना पानी नहीं आता। इतना पानी किसी साल आता है, 10 साल 5 साल के अंदर आता है एक बार। इन लोगों में कोई लद्दाख से है, कोई बिहार से। 20-25 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, दुकान चलाते हैं, कोई किचन चलाता है। इनका कहना है कि इन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार से इन्हें उम्मीदें हैं। दिल्ली से निकलते ही यमुना का पानी यूपी के नोएडा में आता है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 151 की हैं। यहाँ कम्बाक्षपुर गांव में यमुना का पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके घर पानी में डूब गए। लोग जान पर खेल कर आने जाने को मजबूर हैं। दिल्ली से और आगे जब यमुना निकलती है तो मथुरा पहुंचती है। नदी का रौद्र रूप मथुरा वृंदावन के कई इलाकों में दिख रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वन विभाग की नावें चल रही हैं। ये ताज नगरी आगरा है। ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। आगरा में कई कॉलोनी के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। आगरा में दशहरा घाट, ताजगंज में मौजूद शमशान घाट समेत हाथी घाट में पानी भर चुका है। इससे अंतिम संस्कार तक में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि हालात काफी चिंताजनक हैं। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। खासकर यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से बहुत एहतियात, बहुत सपोर्ट दी जा रही है। ताज नगरी के बाद आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम होता है। बारिश और बाढ़ का असर प्रयागराज में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दोनों ही नदियों के जलस्तर में पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये
ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ के गर्भगृह में 5वीं बार मां गंगा ने पहुंचकर हनुमान जी का जलाभिषेक कराया है। ये पहला मौका है जब इस साल 5वीं बार हनुमान जी को जलाभिषेक कराने के लिए मां गंगा उनके पास पहुंची हैं। ये इस बार महाकुंभ जो है उसमें भी 3 तो अमृत स्नान थे ही, और सब स्नान मिला के 5 स्नान थे। उस दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी का भी ये 5वां स्नान है। तो हम सभी सौभाग्यशाली जो कुंभ की रीत चले अब हनुमान जी महाराज जी, ये हम मानते हैं कि पूर्णतः ये ब्रह्म हो गए कि हनुमान जी महाराज यहाँ के जो कोतवाल है 5 स्नान करके ये कह दिया कि कुंभ जो है भली भांति आपका ऐश्वर्य पूर्वक व्यतीत किया। संगम में गंगा और यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर ने यहाँ रहने वाले लोगों की चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन यहाँ के पुरोहितों का कहना है कि रविवार से शुरू हो रहे पितृपक्ष से पहले इसे शुभ संकेत ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। इन सब के बीच प्रशासन अलर्ट पर है। तटवर्ती और निचले इलाकों में रहने वाले लोग भी सतर्क हो गए हैं। कि मैं इस समय मौजूद हूँ संगम के आसपास के इलाके में, और आप देखिए कि तमाम ये जो इलाके हैं ये जलमग्न हो चुके हैं। एक बार फिर इसकी वजह ये है कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और लगातार जो जलस्तर है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है। गंगा यमुना नदी में आप देखिए कि जो नाव का संचालन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर थम चुका है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की अगर बात करें कि 5वीं बार जो है बाढ़ का खतरा जो है यहाँ पर प्रयागराज में मंडराने लगा है। संगम के आसपास का ये आप देखिए कि ये इलाका है जो तटवर्ती इलाके हैं और साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में दोनों नदियां अपनी रफ्तार और तेजी से पकड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।